स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वाली वीडियो में देखे थे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओविल। इससे आगे हम लोग को जो पढ़ना है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक। लेकिन उससे पहले एक दो पॉइंट हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे। जैसे पॉलन ट्यूब जो जर्मिनेट कर रहा था उसको हम लोग कैसे इनसाइड लेबोरेटरी भी हम लोग उसे जांच कर सकते हैं कि कैसे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रहा है। इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं इनसाइड लेबोरेटरी भी। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि किसी प्लांट का पॉलन को हम लोग कलेक्ट करना होगा। जैसे आप पी प्लांट का या क्रोटोलेरिया कहते हैं या फिर विंका भी बोलते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के कुछ प्लांट है जिसके हम लोग क्या करेंगे, पॉलन को कलेक्ट कर लेंगे और फिर इसे किस पे पुट करेंगे, ग्लास स्लाइड पे कर सकते हैं। ग्लास का जो स्लाइड होगा उसके ऊपर, इसके ऊपर और क्या होगा, ग्लास स्लाइड्स होगा वो प्रोवाइडेड विथ शुगर सॉल्यूशन, इसके बाद बोरिक एसिड एंड कैल्शियम सॉल्ट, ये होगा। और इसी के ऊपर, इस ग्लास स्लाइड के ऊपर ये प्रोवाइडेड होगा। उसके ऊपर हम लोग पॉलन जो कलेक्ट करके रखे उसको डालेंगे और इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग इसे ऑब्जर्व करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे स्लाइड के ऊपर कि क्या बाकी में पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ। तो आफ्टर 15 to 20 मिनट्स या आप 30 मिनट्स भी ले सकते हैं इसे। उसके बाद जब ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा ग्लास स्लाइड के ऊपर किसे तो एक लो लेंस माइक्रो स्कोप से भी देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये तो पता चलेगा क्या कि वहाँ जो पॉलन ग्रेन है उसे क्या हो गया, ये जो पॉलन ग्रेन था ये इससे क्या हो गया, ये पॉलन ट्यूब यहाँ से एराइज करना शुरू हो गया। ये हमें देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इसे हम लोग इनसाइड क्या हो सकता है, लेबोरेटरी भी देख सकते हैं कि कैसे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता है। ये हमें लेबोरेटरी में आसानी से देखा जा सकता है। तो आप समझ गए कैसे करना है। ये क्या करेंगे, पॉलन कलेक्ट करेंगे, डस्ट करके लाएंगे, इसे ग्लास स्लाइड के ऊपर रखेंगे। ग्लास स्लाइड के ऊपर क्या प्रोवाइडेड है, तो शुगर सॉल्यूशन के साथ बोरिक एसिड एंड कैल्शियम साल्ट है। उसके बाद उस पर डालने के बाद पॉलन ग्रेन को छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद उसे 20-25 मिनट के बाद देखेंगे लो लेंस माइक्रोस्कोप से, यानी कोई एक माइक्रोस्कोप लेंगे, उससे देखना चाहेंगे स्लाइड को, तो आपको उसमें दिखेगा क्या कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर चुका है ये। तो ये था ये। इसके साथ साथ एनसीईआरटी एक दो टर्म और दिया है, जैसे दिखा है ये इमैस्कुलेशन। अब ये इमैस्कुलेशन को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये टर्म लिखा है यहाँ पे। तो इमैस्कुलेशन क्या है, तो ये हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को जब करते हैं वहाँ पे पॉलिनेशन की करवाने की जब बात होता है तो वहाँ पे ये टर्म यूज़ किया जाता है। इमैस्कुलेशन क्या होता है इसका मतलब, तो रिमूवल ऑफ एंथर बोल सकते हैं आप, सीधा एक टर्म बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर से हम लोग क्या करते हैं, एंथर को रिमूव करते हैं। यानी उस पर क्या होगा, तो पिस्टिल भी होगा यानी स्टिग्मा भी होगा कहेंगे और एंथर भी होगा। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे एंथर को रिमूव करना चाह रहे हैं उस बाइसेक्सुअल फ्लावर से। तो इसी को क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर से अगर रिमूव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। इसके साथ एक और टर्म होता है बैगिंग। इस बैगिंग को भी हम लोग जान लेंगे। बैगिंग क्या होता है, तो जो इमैस्कुलेटेड जो फ्लावर है, यानी उसके पास अब क्या बच गया, एंथर रिमूव हो चुका है, तो अब कहेंगे पिस्टिल वाली पार्ट, स्टिग्मा है, स्टाइल, ये सब बचा है, फीमेल पार्ट बचा है ये। तो वो कहीं उसे कोई दूसरा क्या बोले कि पॉलन ग्रेन, अनवांटेड पॉलन ग्रेन उसे कहीं पॉलिनेट ना कर दे, इसलिए उसे सेफ रखने के लिए कोई दूसरा पॉलन ग्रेन जिससे हम नहीं चाहते हैं कि उस पॉलन ग्रेन से वो पॉलिनेट हो, इसलिए उसे क्या कर दिया जाता है, बैगिंग कर दिया जाता है। एक सुटेबल बैग यहाँ पे बोलेंगे, उसे क्या होता है, बियर करवा दिया जाता है, जो एक सुटेबल साइज़ का होगा फ्लावर के हिसाब से। वो किसका, जनरली वो बैग जो होता है वो बटर पेपर का होता है। किसे बोलते हैं, बटर पेपर का ये। और फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं इंश्योर कर दिया हमने, अनवांटेड जो पॉलन ग्रेन होगा उसे क्या होगा, पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। तो जनरली हम लोग इमैस्कुलेटेड जो फ्लावर्स होते हैं उससे लास्ट में क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं ये। तो ये कुछ टर्म्स थे यहाँ पे। इसके बाद आगे हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, इससे आगे बताए थे कुछ टर्म के बाद हम लोग को एक्चुअल में पढ़ना था क्या यहाँ पे, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रायो सैक। तो अब हम लोग इससे आगे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक को देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। एंट्री ऑफ
पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक। हम लोग फर्टिलाइजेशन की पार्ट पढ़ रहे थे, उसी का ये पार्ट है यहाँ पे। ये तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये एम्ब्रायो सैक में कैसे एंटर करेगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा फिगर हम लोग देखना चाहते हैं। यहाँ पे ये हमारा एम्ब्रायो सैक बना था, यहाँ पे 3 सेल थे, इधर भी 3 सेल थे, इसमें 2 सिनर्जिड, एक सेल, इधर ये 3 के 3 एंटीपोडल। और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये एम्ब्रायो सैक हुआ एक ओवल के अंदर। अब इस सपोज इस ढंग से ये पॉलन ट्यूब आ रहा है। यहाँ पे पॉलन ट्यूब यूजुअली कौन सा, हम लोग इससे लास्ट वाली क्लास में जो पढ़े थे कि ओवल के अंदर जो एंट्री होता था उसमें पोरोगेमी, चलाजोगेमी और मिजोगेमी था। मोर कॉमन क्या था? पोरोगेमी। यानी किसके थ्रू एंट्री लेता था ये? तो माइक्रोपाइप रीजन से। तो सपोज मान लीजिए कि ये है पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब यहाँ पहुँच चुका है, इसमें एक ट्यूब न्यूक्लियाई था, ये फर्स्ट मेल गैमेट और सेकंड मेल गैमेट। तो अब होता है क्वेश्चन ये कि इसके इस एम्ब्रायो सैक के अंदर ये पॉलन ट्यूब एंट्री किसके थ्रू लेगा? तो यहाँ पे ये जो टर्म है सिनर्जिड, ये N है, पहले हम लोग जान चुके हैं। ये सिनर्जिड सेल के पास क्या होता है अगर हम लोग बात करें तो हैव टर्मिनल फिलीफॉर्म अपरेटस। यहाँ अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमने जस्ट इसी को दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ ये फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये फिलीफॉर्म अपरेटस। अब ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है ये कहीं ना कहीं क्या करता है? केमिकल सिक्रेशन करता है, सिक्रेट्स केमिकल। और ये केमिकल सिक्रेशन करके यहाँ पे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। अब ये केमिकल क्या करता है? तो हेल्प इन, क्या बोलेंगे, गाइडिंग ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को गाइडिंग में क्या करता है? ये मदद करता है। यानी ये जो कहेंगे कि यहाँ से जो पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है इनसाइड एम्ब्रायो सैक, वो किसके थ्रू एंट्री करेगा? सिनर्जिड के थ्रू। क्योंकि सिनर्जिड के पास क्या है? टर्मिनल फिलीफॉर्म है और वहाँ से ये केमिकल सीक्रेट होता है और वो केमिकल जस्ट इसके एंट्री को गाइड करता है। ये तो ये किसी ना आइदर इस सिनर्जिड से या इस सिनर्जिड के थ्रू क्या होगा? ये अगर ये पहले सीक्रेट कर दिया ये केमिकल तो इसके थ्रू एंट्री कर जाएगा, और अगर ये पहले सीक्रेट किया तो फिर इसके थ्रू ये एंट्री करेगा यहाँ पे। तो ये क्या करता है? सिनर्जिड के थ्रू क्या करता है? यहाँ पे एंट्री करता है। ये किसके अंदर? इस एम्ब्रायो सैक के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या अब क्वेश्चन होता है कि क्या सभी एंजियोस्पर्म में ऐसा ही होता है? हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, एक एक्सेप्शन भी है जिसका नाम है प्लम्बागो। अब प्लम्बागो में क्या होता है? तो यहाँ सिनर्जिड सेल अब्सेंट होते हैं। अब तो क्वेश्चन होता है जब वहाँ सिनर्जिड अब्सेंट होते हैं तो ये नॉर्मल केस था कि ये किसके थ्रू? सिनर्जिड में जो फिलीफॉर्म है वो इसे कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है एंट्री के लिए, केमिकल सीक्रेट करके ये, और ये क्या होता है? उसी गाइडेंस के अनुसार क्या होता है? ये एंट्री करता है यहाँ पे ये। लेकिन यहाँ के यहाँ प्लम्बागो के केस में कि सिनर्जिड सेल ही अब्सेंट है, तो यहाँ किसके थ्रू एंट्री करता है? तो यहाँ जो फिलीफॉर्म प्रेजेंट होता है, यानी प्लम्बागो के केस में फिलीफॉर्म अपरेटस, यहाँ जो फिलीफॉर्म अपरेटस यहाँ प्रेजेंट होता है एग सेल में।
तो यहाँ किसके थ्रू एंट्री करेगा ये, तो यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब है इंटर्स इनसाइड एग सेल, यहाँ एग सेल में ही एंट्री लेता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, कहेंगे प्लम्बागो के केस में ये। लेकिन नॉर्मल एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये एंट्री किसके थ्रू लेता है ये, तो सिनर्जिड सेल के थ्रू यहाँ एंट्री कर जाएगा ये। अब इसके बाद क्वेश्चन होता है क्या कि ये इंटर करने के बाद क्या होगा, तो ये जो ट्यूब न्यूक्लिया है एक्चुअली ये डिजेनरेटिंग स्टेट में होता है, ये फर्स्ट मेल गैमेट और ये सेकंड मेल गैमेट। जब ये इंटर कर जाएगा इसके अंदर, सपोज इजम्स हम दिखाते हैं कि जस्ट ये देखिए ये यहाँ इंटर किया ये, तो यहाँ इंटर करने के बाद क्या होगा, ये जस्ट डिस्चार्ज करेगा अपना फर्स्ट मेल गैमेट और सेकंड मेल गैमेट को यहाँ पे। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे क्या, डिस्चार्जिंग ऑफ क्या गैमेट्स इनटू द सिनर्जिड सेल या एम्ब्रायो सैक बोलेंगे ये। तो डिस्चार्जिंग ऑफ गैमेट्स की बात करेंगे यहाँ पे ये। डिस्चार्जिंग ऑफ गैमेट, गैमेट क्या होगा, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड मेल गैमेट, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो डिस्चार्ज यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम लोग देखेंगे फिगर से ही देख लेते हैं इसे, कि सपोज ये पॉलन ट्यूब है, तो डिस्चार्जिंग ये यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं, ये मेल गैमेट, या सपोज दिखा रही है फर्स्ट मेल गैमेट, और इधर से ये फिर ये सेकंड मेल गैमेट। तो यहाँ क्या हो रहा है, टर्मिनल एंड से नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, सब टर्मिनल, सब टर्मिनल डिस्चार्जिंग हुआ। इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है। टर्मिनल के केस में क्या होगा, तो ये जस्ट टर्मिनल से ही डिस्चार्ज होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर देखें हम लोग ये, अब यहाँ पे ही सपोज मान लिए ये टर्मिनल पोर है यहाँ पे, यहाँ से ये फर्स्ट मेल गैमेट और फिर ये सेकंड मेल गैमेट। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये ब्रांच हो, तो इससे ये फर्स्ट मेल गैमेट और इससे ये सेकंड मेल गैमेट। तो ये दो तरीके से होता है। तो इन दोनों तरीकों को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये देखिए द टर्मिनल एंड्स हो रहा है दोनों, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल डिस्चार्जिंग। तो ये दो यहाँ पे ऑप्शन था, यहाँ पॉसिबिलिटी कि ये सब टर्मिनल भी डिस्चार्ज हो सकता है और टर्मिनल भी डिस्चार्ज हो सकता है यहाँ पे ये। चलिए यहाँ पे अब क्या बोलते हैं कि सपोज यहाँ पे ये डिस्चार्ज हो गया फर्स्ट मेल गैमेट एंड सेकंड मेल गैमेट, कहाँ डिस्चार्ज होगा, तो इसे गाइड कौन कर रहा था, सिनर्जिड, इसलिए इनसाइड सिनर्जिड क्या हो गया, ये डिस्चार्ज होगा यहाँ पे। अब डिस्चार्ज होने के बाद क्या होता है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो जो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे डिस्चार्ज हो चुका है ये। अब ये जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो मूव कर कर कहाँ जाएगा, ये एग सेल के पास जाना चाहेगा ये फर्स्ट मेल गैमेट। और सेकंड मेल गैमेट जो होगा वो आगे क्या होता है, तो इसके आगे अगर हम लोग बात करें डिस्चार्जिंग के बाद, तो क्या हो सकता है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन की बात, क्योंकि हमारा गैमेट यहाँ पे क्या हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा मेल गैमेट आ चुका है और फर्स्ट और सेकेंड, तो अब क्या होगा, इससे आगे की प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन की बात करें हम लोग यहाँ पे। ये प्रोसेस ऑफ फ्यूजन में अगर हम लोग पहले ही लिखे थे पॉइंट फॉर स्टडी में, तो वहाँ पे जनरेटिव और वेजिटेटिव की बात किए थे। तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं अब। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन क्या है, तो ये अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये दो तरीके से था। एक बोलेंगे सिंगेमी, सिंगेमी को हम लोग जनरेटिव कह सकते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और इसे डिस्कवर करने वाला अगर लिख दें यहाँ पे, इसका डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। और दूसरा होता था यहाँ पे जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी नाम दे सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, जिसको यहाँ पे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन।
इसे डिस्कवर करने वाले नवाज सिंह, इन्होंने डिस्कवर किया था ये। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न में दो होगा, एक होगा सिंगेमी और दूसरा होगा ट्रिपल फ्यूज़न। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे, तो ये दो टाइप का। अब यहाँ पे एक और फिगर बनाते हैं थोड़ा ये। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं ये है सिनर्जी, ये है एक सेल, और ये इधर 3 सेल है, एंटीपोडल है सेल ये, और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे आ चुका है ये फर्स्ट मेल गैमेट और आ चुका है सेकंड मेल गैमेट। एक आप ध्यान देंगे, ये हमने एक डॉट दिखाया था, ट्यूब न्यूक्लियाई बोलते थे। ये एक्चुअली डिजनरेटिंग स्टेट में होता है और यहाँ एंट्री करते डिस्चार्ज होते होते ये डिजनरेट कर जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ 2 बचा, एक है फर्स्ट मेल गैमेट, एक सेकंड मेल गैमेट। फर्स्ट मेल गैमेट क्या होगा, इंटर्स यानी किसके साथ फ्यूज़ करेगा, तो ये मूव टुवर्ड्स द एक सेल, और एक सेल के साथ ये फ्यूज़ करके यहाँ पे क्या बनाएगा, ये भी एन है और ये भी एन है, तो एक ट्विन नाम का स्ट्रक्चर बनाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग जाइगोट बोलेंगे। और फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगेमी। क्या बोलेंगे इसे, सिंगेमी कहेंगे। तो सिंगेमी में एक्चुअल में हो रहा है क्या यहाँ पे, तो देखिए सिंगेमी लिखा हुआ है। सिंगेमी में हो रहा है यहाँ पे कि ये एक एन, ये एक फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट, और दूसरी तरफ क्या है ये एन, इसको एग सेल कह रहे हैं, एग सेल। ये दोनों ही क्या हो रहा है यहाँ पे फ्यूज कर रहा है, ये इसी को सिंगेमी कह रहे हैं, इस फ्यूजन को ही सिंगेमी कहते हैं। और यहाँ पे एन और एन फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा 2n, और ये कहलाएगा जाइगोट। जाइगोट अब कह सकते हैं ये 2n स्ट्रक्चर है, यानी फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट कह सकते हैं इसे हम लोग। क्या कहलाता है ये, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, 2n स्ट्रक्चर है ये। अब ये जाइगोट बना। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इस पूरी केस को देखें अगर, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 सेल का फ्यूज़न हो रहा है, और फ्यूज़न तो एक ही हो रहा है, लेकिन कितने सेल फ्यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, 2, यानी 2 न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहा है, यानी 2 सेल फ्यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और टोटल फ्यूज़न कितना हो रहा है, 1 हो रहा है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आपसे पूछेगा कि कितने, क्वेश्चन के रूप में, कितने सेल फ्यूज़ कर रहे हैं, कितने न्यूक्लियस फ्यूज़ कर रहे हैं, और कितने बार फ्यूज़न हो रहा है यहाँ। तो फ्यूज़न 1 टाइम हुआ, जबकि 2 क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 सेल फ्यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे ये, तो जाइगोट हुआ ये। तो इसे हम लोग बोलते हैं सिंगेमी, और दिस इज कॉल्ड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसे, जनरेटिव। तो आपसे पूछेगा सिंगेमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन का क्या प्रोडक्ट मिला हमें, तो कहेंगे जाइगोट मिला, और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। तो ये फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज़ कर गया किसके साथ, ये तो एक सेल के साथ। अब कहते हैं इसके बाद ये सेकंड का क्या होता है, सेकंड मेल गैमेट जो होते हैं, तो सेकंड मेल गैमेट के लिए भी हम लोग लिखे थे ट्रिपल फ्यूज़न की केसेस। ट्रिपल फ्यूज़न में क्या होता है, जिसको हम लोग वेजिटेटिव भी बोले थे अभी यहाँ पे। तो अब देखें यहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न था, दूसरा ट्रिपल फ्यूज़न की बात किए थे। ये ट्रिपल फ्यूज़न यहाँ पे कैसे, आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई था यहाँ पे, पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि इनको साइटोप्लाज्म नहीं मिला था, ये अभी न्यूक्लियस फॉर्म में ही थे ये। तो पहले क्या होगा यहाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करके एक ट्विन स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसका नाम होगा सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये दोनों फ्यूज़ करेंगे पहले, ये दोनों भी एन थे, और ये जब दोनों फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, एक ट्विन स्ट्रक्चर बनेगा। इसको नाम क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करने के बाद जब बनेगा ट्विन स्ट्रक्चर, तो इसे जाइगोट नहीं कहेंगे, बल्कि इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहेंगे ये। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाया पहले, उसके बाद इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ क्या होता है ये, तो ये सेकेंड मेल गैमेट आकर फ्यूज़ करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जो एन है, ऑलरेडी ये एन है, ये दोनों पहले फ्यूज़ किया यहाँ पे ये, तो क्या बना यहाँ पे 2n, और इसी का नाम क्या देंगे हम लोग, सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं। इसके बाद इसके साथ फ्यूज़न कौन करेगा, तो यहाँ पे एन नाम का ये, जिसको हम लोग सेकेंड मेल गैमेट कहते हैं। अब ये दोनों फ्यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फिर से फ्यूज़न हुआ, और फिर कितना
2n और n कितना हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा ये। तो ये 3n का स्ट्रक्चर बना, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म सेल। इसमें जो न्यूक्लियस होगा इसको प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं। इसी को आप बुक में देखिएगा लिखा हुआ PEN, क्या लिखता है इसे, PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं इसे ये। तो ये 3n स्ट्रक्चर बना। अभी तक प्लांट में हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट स्पोरोफाइटिक था हमारा एंजियोस्पर्म, लेकिन ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बना जो 3n है, यानी एक यूनिक फुलवाइडी वाले सेल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, ये जिसका फुलवाइडी कितना हो रहा है, ये 3n हो रहा है ये। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म कहते हैं। इसके पास जो न्यूक्लियस है उसे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं, PEN के। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस ट्रिपल फ्यूज़न में, तो देखें यहाँ पे ये 2 पोलर न्यूक्लियाई था, ये कौन था, ये पोलर न्यूक्लियाई था ये। अब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई पहले आपस में फ्यूज़ किया, उसके बाद 2n बना जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोला गया, फिर इसके साथ सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज़ किया ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियस फ्यूज़ किए, 1 2, यानी यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, फिर एक इधर भी आकर न्यूक्लियस, यानी टोटल 3 बोलेंगे। लेकिन फ्यूज़न कितने बार हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है ये। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं ये। तो टोटल फ्यूज़न 2 ही हो रहा है, जबकि फर्स्ट और सेकेंड, लेकिन टोटल न्यूक्लियाई कितने फ्यूज़ किए, 3 किए ये, फर्स्ट सेकेंड और यहाँ थर्ड, यहाँ भी न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस क्या हो रहा है आपस में फ्यूज़ करके ये। तो ये था क्या, ट्रिपल फ्यूज़न बोल रहे थे इसे, जिसका डिस्कवरी नॉक्सिन ने किया था। यहाँ फ्रिटिलेरिया प्लांट था, उसी के अंदर ये सर्च किए थे, ये इसे खोजे थे ये। तो ये हमारा प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न हुआ, जिसमें ट्रिपल फ्यूज़न और क्या बोल रहे थे, सिंगेमी हुआ। तो इसका प्रोडक्ट क्या बना, अगर इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी इंडोस्पर्म, जबकि सिंगेमी का रिजल्ट क्या बना था, सिंगेमी का अगर प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था ये। तो ये था प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न की बात की है हम लोग यहाँ पे। इससे आगे अब डबल फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, कि डबल फर्टिलाइजेशन में एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी हम लोग जो देखे उसी को समराइज करते हैं। ये डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखें यहाँ पे, जिसके अंदर ये दोनों आएगा, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं सिंगेमी भी आएगा, और ये ट्रिपल फ्यूज़न भी आएगा, ट्रिपल फ्यूज़न। अब इन दोनों चीज़ को हम लोग देख चुके हैं, सिंगेमी में क्या हो रहा था और ट्रिपल फ्यूज़न में क्या हो रहा था ये। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ऐसे कि ये 2 डिफरेंट सेल जो है, यानी 2 मेल गैमेट जो यहाँ पे है, जो 2 अलग डिफरेंट सेल के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूज़ कर रहा है, और रिजल्ट क्या बन रहा है इसका। तो इसका रिजल्ट बना एक तो जाइगोट और दूसरा क्या बना, प्राइमरी इंडोस्पर्म। तो दो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 2 जो सेल हुआ, यानी फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट, ये क्या हो रहा है, तो 2 डिफरेंट क्या बोलेंगे सेल के साथ फ्यूज़ कर रहा है, 2 डिफरेंट सेल, यानी फीमेल गैमेटोफाइट सेल के साथ फ्यूज़न हो रहा है। तो ये फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज़ करता है, तो फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में कौन सा सेल था, तो एक जो बोलते हैं एक सेल था, और दूसरा क्या था, सेंट्रल सेल कह सकते हैं आप। दूसरा कौन था, एक सेल एंड सेंट्रल सेल का जो पोलर न्यूक्लियाई था उसके साथ फ्यूज़न हो रहा था ये। तो इसका फ्यूज़न यहाँ पे सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न के थ्रू ये दोनों का कंप्लीट हो रहा था। एक जगह सिंगेमी हो रहा था, दूसरी जगह ट्रिपल फ्यूज़न की प्रोसेस हो रहा था, और दोनों का रिजल्ट क्या हुआ, जाइगोट और प्राइमरी इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे ये। तो ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि सिंगेमी का रिजल्ट क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूज़न का रिजल्ट क्या हुआ। ट्रिपल फ्यूज़न बार भी बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूज़न में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। ट्रिपल फ्यूज़न किसको बोल रहे हैं कि ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ किया, इसके बाद क्या हो गया, ये 2n स्ट्रक्चर बना, सेकेंडरी न्यूक्लियाई जिसे कहते हैं। इसके बाद फिर कौन फ्यूज़ किया, सेकेंड मेल गैमेट। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूज़न, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूज़न। तो ट्रिपल फ्यूज़न का रिजल्ट क्या हुआ, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ ये। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये नॉर्मल एंजियोस्पर्म के केसेस में यही होता है। यानी अब यहाँ पे समराइज थोड़ा करें तो एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा है, तो सिंगेमी का रिजल्ट हुआ जाइगोट, सिंगेमी का रिजल्ट क्या हुआ, जाइगोट,
और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट हुआ इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, ये हुआ। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म डेवलप करके बनता है इंडोस्पर्म। क्या बनेगा ये डेवलप करके बनेगा इंडोस्पर्म। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन की अगर बात करें हम लोग तो जैसे ऑर्चिडेसी, ट्रेपेसी और पोडोस्टोमिनोसी, पोडोस्टिमिनोसी, ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके केसेस में क्या देखा गया है यहाँ पे, ऑर्चिडेसी, ट्रेपेसी और पोडोस्टोमिनोसी में ऐसा देखा गया कि इनमें नॉर्मल फिनोमेना हो रहा था। यानी क्या बोले तो इनमें भी सिंगेमी हुआ, सिंगेमी का रिजल्ट क्या बना, जाइगोट बना, और दूसरा क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या बना, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। लेकिन ये क्या होता है, डिजनरेट करना शुरू कर जाता है। क्या होता है, ये डिजनरेट करना शुरू कर देता है। यानी ये कहेंगे कि इंडोस्पर्म के रूप में डेवलप नहीं, बल्कि ये सप्रेस्ड कर जा रहा है कहीं कहीं। क्या हो रहा है ये, तो डीजनरेशन हो जाता है इसका ये, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि इनके केस में जो हुआ इंडोस्पर्म वो कंप्लीटली सप्रेस कर गया, इंडोस्पर्म कंप्लीटली सप्रेस्ड, क्योंकि ये डिजनरेट कर जा रहा है। तो ये दो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि क्या होता है, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल इंडोस्पर्म में डेवलप नहीं कर पाता है यहाँ पे। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा यहाँ पे कि ये जो इंडोस्पर्म है वो पहले डेवलप करता है या बाद में डेवलप करता है। हमारे पास दो नए सेल बने इस डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट था, जो एक जाइगोट बना जो 2n होगा, और प्राइमरी इंडोस्पर्म कैसा होगा, 3n होगा, जो कि डेवलप कर क्या बनाता है, इंडोस्पर्म बनता है ये। और जाइगोट डेवलप कर क्या बनेगा, यहाँ दिखाते हैं, ये एम्ब्रायो बनेगा। ये जब डेवलप होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। अब क्वेश्चन होता है कि पहले डेवलप कौन करेगा, तो एक्चुअल में ये पहले, ये फर्स्ट ये डेवलप करेगा, उसके बाद सेकेंड टाइम में ये डेवलप करेगा। यानी अर्लियर डेवलपमेंट किसका होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म का इंडोस्पर्म में। अब कहते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि इंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। जब ये डेवलप करेगा जाइगोट किसमें, एम्ब्रियो में, तो यही इंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा इसे, और तब जाकर जाइगोट क्या होगा, एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा ये। इसलिए इन दोनों में पहले डेवलपमेंट किसके होगा, अगर क्वेश्चन पूछता है तो किसे कहेंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्म पहले डेवलप करेगा किसके अंदर, इंडोस्पर्म के अंदर। और यही इंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसे, जब जाइगोट एम्ब्रियो के रूप में डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ यानी एम्ब्रायोलॉजी में हम लोग इसका आगे स्टडी करेंगे ये। तो ये था यहाँ पे, ये एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछता है कि ये हम लोग देखें कि ये जो ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन की जो केस बोलते हैं, ये ओनली एंजियोस्पर्म में ही होता है, नॉट इन जिम्नोस्पर्म। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन की जो बात करते हैं, ये ओनली इन किस में होगा, एंजियोस्पर्म में ही होगा ये। क्योंकि जिम्नोस्पर्म की अगर हम लोग थोड़ा याद करते हैं कि जिम्नोस्पर्म में होता क्या था, तो जिम्नोस्पर्म में भी क्या बनता है, ये जाइगोट बनता है और इंडोस्पर्म बनते हैं, वहाँ भी बनता है ये दोनों इवेंट वहाँ भी होता है। लेकिन ये इंडोस्पर्म क्या होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, इसलिए कैसा होता है, ये एन होता है, फुलवाइडी में एन रहता है, जबकि ये जाइगोट 2n होगा ये। तो ये यहाँ पे, जबकि एंजियोस्पर्म में हम लोग अभी पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म की केस में क्या हुआ, जाइगोट जो है वो 2n ही है, जबकि इंडोस्पर्म जो है वो कैसा है, 3n है। अब कहते हैं ये 3n क्यों, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, यानी ये क्या हो गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछता है कि इंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म का होगा वो कैसा होगा, एन होगा। क्यों? क्योंकि ये बिफोर फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन के पहले ही इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये बन रहा स्ट्रक्चर। पहले 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज किए, उसके साथ सेकंड मेल गैमेट, देन ये क्या हुआ 3n। तो एक यूनिक पोलवाइडी का सेल हमें मिलता है किसके केस में, एंजियोस्पर्म के केस में, ये 3n के रूप में यहाँ पे, जिसका हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या। तो कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा यहाँ पे, जैसे आगे हम क्वेश्चन पे लाएंगे। कभी होता है क्वेश्चन पूछता है क्या है कि एक प्लांट है जो आपस में फ्यूजन करवाएगा, उसके बाद इंडोस्पर्म के ही देगा यहाँ पे क्वेश्चन कि उसकी पोलवाइडी से रिलेटेड 3n 2n क्या है, ये पूछेगा क्वेश्चन वहाँ पे ये। तो इसको हम लोग आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे लास्ट में ये इस चैप्टर का। तो ये था यहाँ पे क्या, जिम्नोस्पर्म। इसके बाद आगे का यानी फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे हम लोग। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में ये देख लिए कंपेरिजन जो था यहाँ पे इंडोस्पर्म में। अब इससे आगे जो स्टडी करना है हम लोग को, वो करना है क्या, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ये फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या मिला हमें, तो हम लोग देख लिए जाइगोट और इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। अब इससे आगे जो स्टडी करना है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्टडी होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट क्या, फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, इसलिए आगे की जब पढ़ेंगे जो वीडियोज़ में वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, क्या किस तरह की चेंजेस होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। यानी जो हम लोग पढ़े कैलिक्स, क्रोला, ये सब को क्या होता है, या फिर अभी देखिए एंटीपोडल सेल्स थे, सिनर्जिड सेल था, इनका क्या होता था। तो ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के रूप में इसे।